अखाड़ा भाटीवाल और आप देख रहे हैं DST न्यूज़ राजस्थान सुप्रभात। जी हाँ, आज हम आपको चुनावी दंगल के अंदर ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन किसको किस तरह से वोट देगा, किस तरह से वो विजयी भव भरेगा और किस तरह से किन मुद्दों के सहारे आगामी राजस्थान प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस सत्ता की भागीदारी आएगी और कौन विधायक के लायक है। इन तमाम तरह के सवालों पर और जहाँ तक बात करें धरातल की जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं। जो पूर्व में जिला प्रमुख भी रह चुकी है और उनके ससुर जो मनीराम जी बेनीवाल वो किसी समय इसी गांव नाईवाला के अंदर जब सरपंच हुआ करते थे और यहाँ सरपंच का जब चुनाव हुआ करता था तो उसी के उनके सामने आज तक किसी ने नमक नहीं बढ़ा। लेकिन इन सभी मुद्दों के बाद हम शुरुआत करते हैं उनके भविष्यकाल की और आगामी तो टिकट की दावेदारी के तहत वो अपने मैदान में दे रहे हैं, लेकिन बीच में इन्हें थोड़ा सा गैप अपनी इस राजनीतिक कैरियर से अलग हट के किया। उसके बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद पूर्व जिला प्रमुख श्री दमयंती बेनीवाल जिन वो उस सत्ता में आने का हम ये कारण बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसे राजनेता का आगे आने से क्या उनके अंदर ऐसी कौन सी अभिलाषा दिखी या ऐसी उनके अंदर कौन सी कामना दिखी जो आज अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। तो पत्थर मेरा सवाल यही है कि आपके ससुर यहाँ पूर्व में सरपंच रहे और इनके सामने आज तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन भरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसके बाद उनका जो सिस्टम था राजनीतिक सिस्टम से अलग था और स्थानीय स्तर पर अलग था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उसके बाद क्या है कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आपके जो ससुर जी थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो उसके बाद आपने भाजपा का दामन थामा भाजपा में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा आप किस रूप में डालती है, उनकी प्रेरणा आपको क्या लगा, आपने पार्टी लेवल को चुना या जनता के हित को चुना इन मुद्दे पर। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा हर समय प्रयास रहता है, जैसे पिताजी करते थे, गरीब को गणेश मानकर, कि आप जो अंतिम से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, गरीब से गरीब है, आप उसकी सेवा करो। और मैंने जिला प्रमुख रहते हुए यही प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों का भला कर सकूं, गरीब आदमी का भला कर सकूं। जो भी मेरे पास उम्मीद से आए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उनके काम करवाने का प्रयास किया, जैसे पिताजी करवाते थे। वर्तमान में गैर सरकार भी अनेक तरह की योजना लेकर आई है और ऊपर से जो केंद्र में भाजपा सरकार की मोदी सरकार है वो भी अनेक तरह की योजना लेकर, इन दोनों योजनाओं में असल धरातल पर कौन योजना कितने प्रतिशत काम कर रही है इसके बारे में बताएं। देखिए, गहलोत साहब की सरकार ने 2.5-3 साल तो निकाले हैं होटलों में अपनी सरकार बचाने के लिए। लास्ट में वो ऐसे ही जो भोले वाले मतदाता है उनको लुभाने के लिए रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। और जबकि आज का मतदाता बहुत जागरूक है, वो सब समझता है कि ये सिर्फ मतलब अपने वोट लेने के लिए इस तरह के वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल निसफल होंगे। और मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आज कोई भी चाहे युवा हो, चाहे जो वरिष्ठ व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हैं, सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने अपने देश को विश्व में 5वें स्थान पर ले गए। अपने देश की आर्थिक तरक्की हुई है। अपने जो भी पिछले दिनों आपने देखा होगा G20 सम्मेलन हुआ है, जिसकी मेजबानी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, अपने भारत ने की है। उससे पहले चंद्रयान जो गया है वो इसरो ने कितनी, और मोदी जी की एक खासियत ये है कि जो लोग काम करते हैं उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं काम करने वाले को। जब इसरो काम कर रहा था तो मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जी थे जो जाके जिन्होंने वहाँ उनकी पीठ थपथपाई, उनको काम करने के लिए, जो भी उनको खोज करने के लिए, आविष्कार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया।
जब बजट की बात आई तभी मोदी जी ने बोला कि रिजर्व बैंक आपकी तरफ, आप जितना बजट चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन आप अच्छा काम करें। और जब ये यान वाला प्रोग्राम सफल हुआ, मोदी जी खुद जाके वहाँ उनकी पीठ पर टकराई। ऐसे प्रधानमंत्री जी है और कहाँ गहलोत साहब है। अब राम मंदिर का, मैं तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की औरत हूँ, मैं सुबह पूजा पाठ करती हूँ, तो जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो एक मोदी जी ऐसे, अमित शाह जी, मोदी जी ऐसे मतलब प्रबल और जो आप कहिए बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का है, वो भी एक आज तक किसी ने उसका प्रयास भी नहीं किया, और एक चिड़िया ने भी पंख नहीं फड़फड़ाया धारा हटने के बाद। वर्तमान में विधानसभा संख्या के अंदर जी जो जिसमें किसानों का मुद्दा है, आम विकास का मुद्दा है, और जैसे गरीब जनता के लिए है, तो जो केंद्र की सरकार है वो जो अपने जो योजना चला रही है, कारगर वो ज़्यादा है कि स्टेट राज्य सरकार जो गलत सरकार है वो कारगर ज़्यादा है? इनमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार की योजनाओं को कारगर मानती हाँ हूँ, जी। और हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं, आपको पता है मैं एक बिल्कुल सामान्य से किसान परिवार से हूँ, तो मैं किसानों के हित में काम करूँगी। और जब किसान की फसल अच्छी होगी, जैसे आज के टाइम में नरमा खराब हुआ है और किसान की हालत बहुत खराब है, 6 महीने उसने खेती पकाई और वो खराब हो गई, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब मेरे किसान भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को प्रेरित करूँगी कि किसान फसल बीमा योजना है उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें, बीमा करवाएं, और हमें भी फ़ायदा मिले किसानों को जब फसल खराब हो। और दूसरा, नौजवानों के लिए भी, क्योंकि गहलोत सरकार ने अब आपके सामने आरकेसी जैसा सब जगह, आपको मैं क्या बताऊं कि कहाँ पेपर लीक नहीं है और कौन वहाँ दागी नहीं है, तो नौजवान कैसे वोट देंगे कांग्रेस को? आप भर्तियाँ निकालने से नहीं होता, लेकिन आप बच्चा 7 साल 2-2 साल, हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, कोई सीकर जाता है, कोई कोटा जाता है, कोई किसी स्कूल में पढ़ाई करता है, कोई बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो घर बैठ के बच्चियाँ पढ़ाई करती है, इतनी मेहनत करती है, उसके बाद पेपर दे के निकलते हैं, पेपर लिए। आगे वाला मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आने के बाद अपनी एक हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई सभी धर्मों को जो अन्य जो पार्टी विपक्ष में बैठी है उनको बड़ी फिक्र रहती है। जब इनके पक्ष में कोई फैसला आता है कोर्ट का, तब ये हल्ला बोलते हैं। तो इन दोनों को जो इनको समांतर है, आप इन दोनों किस रूप में देखते हैं? तो इनको लॉस है या लाभ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, तो वो सबके लिए एक समान सहूलियत देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारा गांव भी देखिए, छोटा सा गांव है, हम सब बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत ही प्रेम से रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही लोगों की मन गढ़ंत। अगला मेरा सवाल आपकी है ये कि एक प्रधानमंत्री चाहे वो किसी वर्ग से रहा हो, उसका बैकग्राउंड कभी किसी गरीबी में रहा हो या अमीर में रहा हो, अगर उनके बारे में कुछ राजनेता अब शब्द बोलते हैं तो आप इन शब्दों को उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं? नहीं, देखिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है, और मेरा ये सिद्धांत है, मैं किसी के बारे में गलत बोलती नहीं, चाहे मेरे साथ वाले हो, चाहे बराबर के कैंडिडेट हो, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस से भी हो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती। अपने ये लोकतंत्र है, इसमें सब अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, किसी का काम करने का तरीका कैसा ही होता है। आप एक माँ के 2 बेटे होते हैं, उनका भी दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, तो मेरा ये नहीं है कि किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा नहीं बोलना चाहिए। सरगिरा विधानसभा के अंदर ऐसे कौन से अधिक मामले हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा आता, उसके बाद किसानों का आता है, तो ऐसे कौन से मुद्दे, दाखिल के मुद्दे हैं वर्तमान में पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तो किस रूप में दिया, तो अभी तक अधूरे पड़े हैं या पूरे हैं? वो आपकी नज़र में कौन से हैं जो आने वाले समय के बाद आप उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे? एक तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो टिड्डे
इन्वेस्टमेंट घोषित है पूरा हाँ जी। प्रॉपर, यहाँ मिल्स लगे और क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन काफ़ी होता है और लोगों को जो भी किसान है उनको दूसरी मंडियों में जाके दाम को देना पड़े और दूसरा मतलब उनको अच्छे से बिजली मिले, सारी चीज़ें की जो सुविधा मिले। दूसरा एक अच्छा इंस्टीट्यूट खुले, कोई इंडस्ट्री खुले और गेम्स में और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। अगर गांव में स्टेडियम बनेंगे, जो बड़े गांव हैं उनमें गेम्स होते रहेंगे, प्रतियोगिताएँ होती रहेगी, तो बच्चे खेल-कूद में लगेंगे तो नशे की तरफ नहीं जाएंगे और उनका समुचित विकास होगा और वो प्रोत्साहित भी होंगे, वो जिला लेवल पे जाएंगे, स्टेट लेवल पे जाएंगे और हमारे बच्चे आगे नेशनल लेवल पे खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन बच्चों को देख के दूसरे बच्चे हैं ना वो भी प्रोत्साहित होंगे। तो आपने हमारे जो पूर्व जो प्रमुख थे दमयंती जी बेनीवाल आपने सुना और हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि इनके जो विचार है आपको कैसे लगे। इनके विचार किसी पर थोपने का नहीं है, लेकिन इनके विचार हकीकत में क्या धरातल के क्या है, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पर अवश्य लिखिए। और हम हमारे साथ इसी मुलाकात के लिए पूर्व जिला प्रमुख दमयंती जी बेनीवाल का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य के अंदर इसी तरह अपने राजनीतिक करियर पर बने रहे ताकि देश का हित सर्वोपरि होता है। मैं BST न्यूज़ राजस्थान के लिए फिर भाटीवाल हमारे